नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहसिन द वेटरनरी टिप्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरी भैंस कस्से में आ गई डॉक्टर साहब। बहुत ही कॉमन सा साधारण सा वाक्य है। देश के लगभग हर राज्य में हर भाषा में वेटरनरी डॉक्टर से एक ही सवाल किया जाता है कि भैंस खरीद कर लाया था हटवाड़े से या अन्य किसी स्रोत से, तो भैंस सही थी, अच्छा दूध दे रही थी। 2 से 3 महीने बाद में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और लगभग 6 महीने बाद इस प्रॉब्लम को लेकर वेटनरी डॉक्टर के पास में पशुपालक आता है और बोलता है मेरी भैंस कस्से में आ गई डॉक्टर साहब, न चारा ढंग से खा रही है, न दाना, पेशाब और गोबर में भी प्रॉब्लम है, पेशाब में थोड़ी स्मेल आती है और गोबर कभी पतला कभी गाढ़ा कभी सूखा करती है। पशुपालक भाइयों का सबसे पसंदीदा दुधारू पशु है मुर्रा भैंस और होल्स्टीन गाय। ये दोनों पशु मुख्यतः जिन प्रांतों से खरीद कर लाए जाते हैं वो हैं पंजाब और हरियाणा। पंजाब 5 नदियों का और हरियाणा 2 नदियों का राज्य है। जल स्रोत प्रचुर मात्रा में है, वहाँ का चारा और दाना बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। तो जो पशु बचपन से उस दाने चारे को और उस पानी को खाता हुआ बड़ा होकर पूर्ण क्षमता के साथ में दुग्ध उत्पादन देता है। अब आप उसे खरीद कर ले आए अपने राज्य में, तो मैं राजस्थान का हूँ तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की बात करूँगा। केवल चंबल नदी जो राज्य के एक कोने को 1-2 जिलों को छूकर निकल जाती है, उसके अलावा पूरे में पानी का जो स्तर है, जल स्तर, वो ज़मीन पर नीचे जाता जा रहा है। यहाँ मुख्यतः जो स्रोत है पीने का गांव में और सिंचाई का, वो बोरिंग का पानी और हैंडपम्प का पानी, वो भी अलग अलग चट्टानों के लेवल पर गहराई बदलती जा रही है, तो उसका पानी की क्वालिटी भी बदलती जा रही है। उसमें अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं जो कुछ ज़रूरी हैं कुछ नहीं है। पानी उपयोग में ले रहा है और पशु को वही हैंडपम्प का पानी परात में पिलाता है या फिर उसके पास में भरे हुए जो होद होते हैं सीमेंट के, उनमें पानी भरा रहता है, पशु निकल कर जाते हैं, उसमें से पानी पिलाता है। या फिर जब बरसात होती है तो खड्डों के पानी भी पीते हैं। दाना जो खरीद कर लाता है जो कि मनुष्यों के स्तर से थोड़ा नीचे का होता है पशुओं को खिलाने के लायक। अब आप उसको इन सारी कमियों को पूरी करने के लिए, आप दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल, घी और गुड़ भी वो लेकर आते हैं जो कि पशुओं को खिलाने के लिए अलग से बेचा जाता है। अब आपने डाइट तो बूस्ट कर दी, बाहर से फैट देकर, बाहर से ग्लूकोज देकर डाइट बूस्ट कर रहे हैं, तो उसका ये नेचुरल है कि आप लाएंगे 10-11 किलो की तो उसमें किलो आधा किलो दूध बढ़ भी जाएगा सिर्फ महीने 15 दिन के लिए। इसके बाद वो स्तर घटना शुरू होता है दूध का 10-12 किलो से 4-5 किलो के स्तर पर। अब आते हैं होल्स्टीन गाय पर। होल्स्टीन गाय तो है ही ठंडे देशों का पशु, तो उसको पंजाब हरियाणा में अच्छे कृषि फार्म में उच्च लेवल के, तो वो थोड़ा सा वहाँ तापमान भी वो निश्चित करने की कोशिश करते हैं उसके स्तर पर। वहाँ पर उच्च क्वालिटी और दाना चारा मिलता रहता है उसको, तो वो सही ठीक उत्पादन देती रहती है। अब जब आप ले आते हैं अपने राज्य में, तो हमारे यहाँ राज्य गर्मियों में 40 से 45 डिग्री तापमान हो जाता है, जो आदमियों को भी बर्दाश्त नहीं होता, तो ठंडे प्रदेश का पशु उसे कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जिसका दूध 15-20 किलो कम से कम होता है होल्स्टीन गाय का, जो अच्छा दूध देती है, तो जब तापमान अधिक होगा तो जब दूध भरा रहता है गादी में, तो उसका 1-2 डिग्री वैसे ही तापमान नॉर्मल से अधिक रहता है पशु का। उस पशु को जब 40 से 45 डिग्री तापमान मिलेगा तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में आने के बाद में बीमारियों के लिए, रोगों के लिए संवेदनशील हो जाएगा। एफएमडी, तो खुरपका मुंहपका रोग है, उसको भी बहुत जल्दी पकड़ेगा। तो ऐसी स्ट्रेस की अवस्था में जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो वो आपको पूर्ण क्षमता से दूध नहीं देगा और उसका भी वही हाल होगा जो आपकी मुर्रा भैंस का हुआ है। अब आते हैं साथियों कि ये क्यों हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भाई सारी बीमारी बता दी लेकिन कारण नहीं बताया। तो कारण हमने पहला कारण बताया निम्न स्तरीय चारा, दाना और पानी। इसके बाद आपने जो
उसको देना शुरू किया गुड़, तेल, घी, थोड़ी बहुत मिट्टी जाती रहती है निम्नस्तरीय चारे से। तो उससे क्या होता है, मैंने आपको साथियों बताया था कि जुगाली करने वाले पशु के 4 पेट होते हैं, उसमें विशेषतः 2 पेट पाचन का मुख्य काम करते हैं। 2 पेटों में से एक पेट का षटकोणीय खांचे होते हैं जो रहते हैं जैसे चक्की का पार्ट होता है। चक्की का पार्ट खुरदरा होता है तब तक दाना अच्छा पीसता है, जब वो प्लेन हो जाते हैं तो दाना पीसना बंद कर देते हैं, आटा अच्छा नहीं पीसता। उसी में ये एक पेट में षटकोणीय खांचे होते हैं और एक में तौलिए जैसी धारियाँ और रोए होते हैं, खुरदरे होते हैं दोनों। उनमें जब आप गुड़ और तेल का अधिक उपयोग करते हैं, मिट्टी चारे में जा रही है, ये तीनों मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं जो षटकोणीय खांचों को भर देते हैं, प्लेन कर देते हैं। उस तौलिए को खुरदरे से उसमें भी पूरा चिकना धारियों को भी भर देते हैं। इसके बाद जो जुगाली के लिए ज़रूरी है, जो गोले जुगाली के बनते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और अच्छी जुगाली जानवर नहीं कर पाता है। जब अच्छी जुगाली नहीं कर पाएगा तो चारा के कण और दाने के कण चारे उसमें गोबर में आने लग जाएंगे। जब गोबर में आने लग जाएंगे इसका मतलब पाचन खराब है तो दुग्ध उत्पादन पर असर पड़ेगा। अब आपका पशु आपको समझ में आ गया होगा कि 10 से 12 किलो से 4-5 किलो पर कैसे आ गया साथियों। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। अगर आप पशु का रख रखाव, खान पान वगैरह से बचाव करते रहेंगे, अच्छे ढंग से सब कुछ मेंटेन रखेंगे तो बीमारियों से बचेगा पशु। और बीमारी मुख्यतः मैंने बताया आपको कि बड़ी बीमारियां बहुत कम होती हैं, चारे, पानी, दाने संबंधित बीमारियां अधिक होती हैं। तो धन्यवाद। अगली द वेटनरी टिप्स जो थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं, इनका इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बड़ी शिकायत है साथियों कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़